हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस मॉम बिजी लाइफ। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। आई होप सो कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। मैं अभी नाइट में अपनी किचन को क्लीन कर रही थी। मेरी ये रूटीन क्लीनिंग है जो मैं रोज़ करती हूँ। हर रात को मैं अपनी किचन अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपनी किचन पे एक रफली कपड़ा मार देती हूँ ताकि जो मोटा मोटा कचरा है वो सारा नीचे गिर जाए। उसके बाद मैं डिसइंफेक्टेड लेके और अपनी किचन को क्लीन करना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं गैस बर्नर अपना क्लीन करती हूँ। गैस बर्नर के बाद में अपना इंडक्शन, राइस कुकर और चिमनी, ये सारा कुछ क्लीन करती हूँ वन बाय वन करके। मुझे लगता है कि अगर मैं रात को ही कर दूंगी तो सुबह फिर मेरे को उसको डिसइंफेक्ट करना रह जाता है, इतनी ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। मैं कभी भी अपनी किचन गंदा नहीं छोड़ती हूँ। मैं हमेशा अपनी किचन को बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ रात को, चाहे मुझे कितनी भी रात हो जाए। क्योंकि अगर सुबह सुबह मैं किचन देखती हूँ फैला हुआ तो मेरा मूड बिल्कुल अपसेट हो जाएगा। मुझे लगता है मेरा घर या मेरा किचन रात को सेट हो ही जाना चाहिए। सिर्फ एक मेरा बेडरूम ऐसा रह जाता है जो थोड़ा सा मैसी हो जाता है रात को, क्योंकि बच्चे कपड़े निकालते हैं, सर्दियाँ हैं तो काफ़ी सारे कपड़े निकाल के साइड में रख देते हैं। फिर हम लोग दूध पीते, बच्चे दूध पीते हैं, हम लोग, मैं चाय पीती हूँ, तो वो सारे बर्तन भी रह जाते हैं थोड़े से, तो वही छोड़ती हूँ। बाकी सारा कुछ मैं अपना रात को ही ख़त्म करके सोती हूँ। मुझे अगले दिन के लिए काम छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे लगता है जो काम है वो मैं अभी कर लूँ। अभी इन द सेंस कि जब वो काम दिखता है उसको तभी कर लो। क्योंकि अगर बाद में उस काम को छोड़ देंगे तो फिर वो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट डे आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने मेरे किचन काउंटर पे जो छोटे मोटे सामान रखे हुए हैं, ये मेरा नमक का पॉट है, ये या मेरा ये रोटी रखने वाला है हॉटकेस, वो ये सब कुछ हटा के, राइस कुकर, इंडक्शन, ये सब कुछ हटा के मैं अच्छे से सारा कुछ डिसइंफेक्ट कर लूँगी। इसके बाद मैं गैस वगैरह यहाँ से भी सारा क्लीन करूँगी। गैस के नीचे से मैं पूरी गैस हटा के, मैं अपनी हर चीज़ अपने किचन काउंटर से हटा के और तब उसको क्लीन करती हूँ। मैं एक भी छोटा सा कॉर्नर भी ऐसा नहीं होता जिसको मैं छोड़ देती हूँ। मैं हर चीज़ हटाती हूँ क्योंकि हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी आजकल इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, ये देख के तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये किचन काउंटर क्लीन करने के बाद मेरे जो कपबर्ड्स हैं जो बिल्कुल सामने की तरफ पड़ते हैं, जिनका मुझे लगता है कि हाँ ये सारे भी गंदे हो जाते हैं, जैसे तड़का लगाते हैं हम लोग, तो ये सब, या टायल्स हैं, ये सारा कुछ भी मैं रात को ही क्लीन करती हूँ। सब रात मैं पूरा का पूरा एरिया जितना भी मुझे लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ये सब मैं रात को क्लीन करती ही हूँ एट एनी हाउ। ऊपर से सारा क्लीन करने के बाद फिर मेरे जो नीचे वाले कपबोर्ड्स हैं मैं इनको क्लीन करूँगी। इनको भी मैं डिसइंफेक्ट करूँगी। लेकिन ये मुझे दोनों टाइम करने पड़ते हैं क्योंकि छोटे मोटे छींटे आ ही जाते हैं और उसकी वजह से बच्चे भी हाथ लगाते हैं। नीचे बर्तनों वाले शेल्फ्स होते हैं तो बच्चे बार बार उनको टच करते हैं, तो उनको मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये रॉक्सी खड़ी है ये किचन से बाहर ही रहती है, जहाँ मैं होंगी वहाँ रॉक्सी ज़रूर होगी। इवन अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी भी वो मेरी गोदी में खड़ी हुई है। तो ये सब ऊपर से करने के बाद फिर मैं नीचे करूँगी। नीचे मैं मॉर्निंग में भी डेली करती हूँ। नीचे ब्रेकफास्ट के बाद मैं सारा कुछ उसको क्लीन कर देती हूँ। नीचे वाला ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बस उसको डिसइंफेक्ट करना ही होता है। ऊपर ही ज़्यादा रहता है, धुआं या चिक्कट जम जाती है, वो सारा कुछ डेली करो तो फिर पता नहीं लगता है। लेकिन हाँ, अगर आप 2 दिन ना करो तब आपको पता लगता है कि हाँ रसोई में कितना ऑयली होता है। तो बस ये नीचे का सारा कुछ क्लीन करने के बाद और मैं किचन से फ्री हो जाऊंगी। बस फाइनली यहाँ पर करने के बाद क्लीनिंग मेरा काम ख़त्म हो गया और मैं रूम में आ गई हूँ। मैं रात हो गई थी बट मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मुकेश और टुक्कू कहीं बाहर गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ कर लेती हूँ। साथ में गुड्डा का भी टाइम थोड़ा सा अपने अपने साथ बिज़ी रखूँगी गुड्डा को, तो उसको भी थोड़ा फील नहीं होगा, क्योंकि वो टुक्कू के बिना नहीं रह सकती। एक बार को वो मेरे बिना रह जाएगी, टुक्कू के बिना नहीं रह सकती। तो मेरे पास ये कुकीज़ का एक बॉक्स पड़ा हुआ था। इस बॉक्स के को ही मुझे कुछ करना था। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कहीं देखा था या मैंने पहले बनाया था, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये बस मेरे पास पड़ा हुआ था और दिमाग में सोच रही थी कि कुछ कर लेती हूँ इसका, ताकि बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें रख सकूँ। तो बस वही करने लगी। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर फेविकॉल लगाया। फेविकॉल लगाने के बाद A4 साइज़ की मेरे पास शीट पड़ी हुई थी, मैंने उसको यूज़ किया है। उसको अच्छे से मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है और जो किनारे पे एक्स्ट्रा थी थोड़ी सी, मैं उसको कट करने लगी थी। इसको अच्छे से कट करने के बाद इसकी, क्या हुआ?
ला बेटा दे। कुछ भी नहीं खाया मैंने। क्यों गया ही क्यों था? फालतू में बस मतलब 2 पकौड़े खाए और 1 कप ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। जा तो खा। यहाँ पर टुक्कू आ गया था उसने कुछ नहीं खाया और वो वापस ऐसे ही आ गया है। तो मैं उसको बोल रही थी तू खा के क्यों नहीं आया, तुझे खा के आना चाहिए था। अभी इसमें मैं इसके किनारों पर अच्छे से फेविकॉल और लगाकर और इसके किनारे भी अच्छे से स्टिक कर लूँगी। किनारे स्टिक करने के बाद मैंने ये पर्शियन ब्लू कलर लिया है। ये कलर लेने के बाद मैं इसको सबसे पहले मिक्सअप करूँगी। मिक्सअप करके पैलेट में डालूँगी। कलर पैलेट में डालने के बाद मैं इसको अच्छे से सारे में लगा लूँगी। मैं गलती से डब्बे पे लगाने लगी थी, लगाना मेरे को उसकी लिड के ऊपर था, तो मैंने स्पॉन्ज पे पहले ये लगाया है और स्पॉन्ज पे लगाने के बाद मैं इसको डैब 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 करके इस पूरे पेपर पे कलर करूँगी। मैं इसको यहाँ पर अच्छे से 1 बाय 1 करके पूरे पेपर पे करूँगी। फर्स्ट लाइट आ रहा था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको प्रेशरली डैब किया तो ये डार्क होने लगा। बस मुझे इसको टेक्सचर शेप देनी थी, अदरवाइज़ मैं इसको ब्रश से भी कर सकती थी, बट मुझे था कि मैं इसको टेक्सचर शेप दूँ। तो टेक्सचर के लिए मुझे ये स्पॉन्ज बहुत अच्छा लगा कि इससे ठीक है कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी चीज़ से इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैंने और भी बनाए थे। तो एक में मैंने जूट लिया है और एक में मैंने पेपर को क्रश करके वो लिया है, एक में मैंने थर्माकोल लेके और उसके थ्रू किया है। थर्माकोल को साइड तोड़ के और तोड़ने के बाद जो उसमें डॉट डॉट्स जिस जगह दिखते हैं, थोड़े से अप एंड डाउन्स होते हैं, वहाँ पे करके वो किया है। तो मैंने काफ़ी सारे इस पर एक्सपेरिमेंट किए और मुझे सारे ही अच्छे लगे, बट फर्स्ट मैंने ये किया था और इसी को मैंने शूट किया था, तो मैं यही आपको शो कर रही थी। इसके बाद मैं इसके बॉक्स पर भी येलो कलर लूँगी। येलो कलर लेके उसको स्पॉन्ज पे लगा के और फिर डैब डैब करके इसको भी अच्छे से कर लूँगी। मैंने इसके हाफ में लिया है नीचे, एक्चुअली इसमें फ्लावर का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन था, तो मैंने वो बिल्कुल भी हाइड नहीं किया है, लेकिन ऊपर मुझे करना था क्योंकि वहाँ पे उसका मोटिफ आया हुआ था, नाम आया हुआ था कुकीज़ का, तो मुझे वो हाइड करना था, इसलिए मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया है डार्क कलर से। जब मैंने इसको फर्स्ट कोट किया तो वो मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, उतना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने उसको फिंगर के थ्रू स्क्रैप किया। स्क्रैप इसलिए किया कि थोड़ा सा बेस बना रहे, क्योंकि अगर मैं हटा के और दोबारा लगाती तो सेम वही चीज़ होनी थी और मुझे इसमें थोड़ी सी डार्कनेस लानी थी ताकि नीचे का नाम चला जाए। तो मैंने इसको अच्छे से स्क्रैप करने के बाद और वापस इसको नीचे का हाफ पोर्शन अच्छे से कपड़े से वाइप आउट कर दिया और वापस से इस पे मैंने फिर से स्पॉन्ज से डैब 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 किया और इसकी आउटलाइन फिर मैंने ब्रश के थ्रू क्लियर की थी, क्योंकि कलर थोड़ा थोड़ा बह रहा था, इसका सरफेस काफ़ी चिकना था, तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इसके ब्रश के थ्रू इसकी आउटलाइन अच्छे से क्लीन कर दी थी। ये करने के बाद अब मेरा ऊपर वाली लिड इसकी सूख चुकी थी, तो मैं इसको लाइट येलो कलर से ईयरबड मैंने यूज़ किया है, ईयरबड के थ्रू इसमें छोटे बड़े जगह जगह डॉट्स लगा रही हूँ। ये येलो डॉट्स लगाने के बाद मैं इसमें पहले ब्लैक लगाऊंगी और ब्लैक के ऊपर फिर मैं रेड लगाऊंगी, तो इससे बड़ा प्यारा सा निकल के आया था ये। वाह, टुकु कितना मस्त है। मैं यहाँ पे डॉट कर दूंगा। रुक जा बेटा, रुक जा। यहाँ पे बच रहा है जगह। के डैडी अब तक आएंगे, रॉक्सी को छोड़ दूं। यहाँ पर मैं इसकी आउटलाइन कर रही थी और आउटलाइन के साथ मैं बच्चों से बातें कर रही थी, क्योंकि टुक्कू पहले ही आ गया था, मुकेश अभी तक भी नहीं आए थे, तो बच्चे मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। देखिए ये बह रहा है, इसको करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। बाद में मैंने वीडियो बनाने के बाद फिर मैंने वापस सारा क्लीन करके और दोबारा से बनाया था। आंसू नहीं आ रहे, आंसू नहीं आ रहे, कुछ नहीं होता बिना आंसू के। रोले तो बर्बाद वैसे आवाज को निकाल सकती है नहीं। ये नोबिता शिजुका। ये करने के बाद अभी मैं इस पे बच्चों के स्टिकर पड़े हुए थे वो लगाने लगी थी। ये स्टिकर वो हैं जो बच्चों की स्लिप्स आती हैं, जो हम लोग नोटबुक के ऊपर लगाते हैं, उसमें साइड्स में लगे हुए होते हैं।
खुशबू अच्छी है। ये तो किन्ने पारे जैसा किन्ना पारा है। ये किन्ने पारे देख, किन्ने पारे। अच्छा आई होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे ब्लॉग को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। मिलती हूँ फिर आपसे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय। फाइनली कुछ इस तरह का लुक आ रहा है इसका। गुड्डू ने ये स्टिकर फाड़ दिया था, देखिए ऐसा लग रहा है। ट्रस्ट मी गाइज, ये वीडियो में इतना सॉरी फ़ोटो इतना इसका क्लियर नहीं आ रहा है, बाकी ये रियल में बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा। और बच्चे इसको इंटरेस्टेड होके यूज़